यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त मुस्तरद। बेटे अली हैदर गिलानी की सूबाई असम्बली की रुकनीत से नाअहली की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए कि गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। आपने वोट फरोख्त किए, जो इल्ज़ामात लगाए उनमें से वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। हम कानून के मुताबिक ही चलेंगे। जो कुछ हो रहा है ये हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ को जाहिर करता है। हम पार्लियामेंट पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी से मुतालिक पीटीआई की तमाम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद तमाम दरखास्तों पर समाअत करेगा। पीटीआई की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली और कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरखास्तें दायर की गई हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फर्रुख हबीब ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक कर नाअहल किया जाए। डस्का इलेक्शन का फैसला तो एक रोज में आ गया था। फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें वरना ये सेनेट में वोट कास्ट कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा की नाअहली केस में नून लीग के वकील जहांगीर जदून का मौक़िफ़ इस्तदा मुस्तरद। मेंबर अल्ताफ़ इब्राहिम ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर कर उस पर अमल करें। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा से 3 सवालों पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। हुक्म इम्तिनाई की दरखास्त पर फैसला 16 मार्च को होगा। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में वज़ीर आला बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हमें क्या फ़ायदा। मुझे कहा जाता है कि हाथ हौला रखें, सख्त मत बोला करें। जो वालिद और ख़ानदान के साथ किया गया उस पर खामोश रहूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम के जज्बाती होने पर नवाज शरीफ की मुदाखलत। कहा, बेटी सियासत तहम्मुल और बर्दाश्त से होती है, गुस्से से नहीं। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। कौम इनकी हकीकत जानती है। नैब के इक़दामात भी झूठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। अनाड़ियों ने मुल्क को दोबारा लोड शेडिंग में डाल दिया। इनसे कोई काम नहीं हो रहा। हम बेबुनियाद और झूठे रेफरेंसेस भुगत रहे। तो भूत बंगला बना दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सबूत देने की बारी आई तो पीटीआई पिछले दरवाजे से भाग जाती है। पीटीआई खाली हाथ आई और खाली हाथ वापस गई। सादिक संजवानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। शहबाज गिल कहते हैं, पीडीएम का मकसद करप्शन बचाओ, दोबारा खाओ एजेंडे पर अमल दरामद है। उनकी जीत का फार्मूला सिर्फ खरीदो फरोख्त है। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला। 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साबिक़ आईजी पुलिस तारिक जमील ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। मुल्क में कोरोना से आज 43 अफराद जाँ बहक, मजीद 1786 अफराद वबा से मुतासर। कोरोना केसेस की शरह में फिर इजाफा। हुकूमत का तालीमी इदारों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लेने का फैसला। एमसीओसी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़राए तालीम का इजलास जारी। लाए अमल पर बातचीत। एहतिसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। जज ने शहबाज शरीफ से कहा, मियाँ साहब शोर कम कराएं, मेरा काम आसान करें। शहबाज शरीफ ने कहा, जब आप मौका देंगे हकाइक बताऊंगा। कौम का कई सौ अरब का सरमाया बचाया। जवादुल हसन ने कहा, आप अभी इस मामले को ना छेड़ें। शहबाज शरीफ की पेशी पर नून लीगी कारकुनान और पुलिस में धक्कम पेड़। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। और कोरोना के खेलों के सबब सबसे बड़े इवेंट पर वार। जापान का टोक्यो ओलंपिक्स गैर मुल्की शायकीन के बगैर कराने का फैसला।